नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों, मैं हूं माइकल जैक्सन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, जो शख्सियत मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, यह शख्सियत कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि ये धर्मेंद्र सिंह, जो कि अपना परिचय और अपने पहचान का कह लीजिए कि संपूर्ण क्षेत्र में मोहताज नहीं है। तो बहुत ज्यादा बातें न करते हुए सीधे हम सबसे जुड़ते हैं और स्वागत करते हैं सर अपना सुपर फास्ट मीडिया में। सर, जानना चाहूंगा कि सर धर्मेंद्र सिंह सियासत जगत में कैसे आए? देखिए, हमारे पिताजी अधूरा काम को छोड़ के गए हुए थे। उसको पूरा करने के लिए हमने राजनीति का रास्ता अपनाया, समाज से जुड़े। समाज के लोग हमको प्रेरित किए, चुनाव में आए और पहली चुनाव हम 400 वोट से हार गए। दूसरी चुनाव भी पत्नी को लड़ाए, महिला था, 1000 वोट के लमसम से हार गए। मतलब कि दूसरा मरतबा उससे भी डाउन चले गए। वोट ज्यादा आया। अच्छा, वोट ज्यादा आया। हाँ, लेकिन 1000 वोट से हम तब से हारे। इसके बाद जेंट्स के लिए सीट मझिया हो गया महिला से, तो सारे लोग प्रेरित करने लगे लड़ने के लिए। लड़ने का इच्छा नहीं था, इसलिए कि इच्छा इस माने में नहीं था कि हमको साहस नहीं था। चुनाव लड़ने के लिए पैसा, बाहुबल, धन बल, जन बल सब चाहता है, लेकिन हमारे पास जनता के प्यार के सिवा कुछ नहीं था। और जनता हमको खड़ा की। मैं नॉमिनेशन देने की फॉर्म लेने जब आया तो मेरे पास नॉमिनेशन फॉर्म के लिए भी पैसा नहीं था, वापस लौट के चले गए। बाहर किसी से हम 1000 रुपये लिए पैसा, तब जाके हम फॉर्म खरीदे। और बाहर जो हम पैसा लिए वह असरफी चंद्रवंशी से मांगे और दिए 1000 रुपये हमको। ऐसे हम फार्म अपना ले करके और अकेले जाके नॉमिनेशन किए। हमको गाड़ी बुक करने का साउंड नहीं था, कुछ लोगों को लाने के लिए, लोग तो आ जाते हजारों, लेकिन लाने के लिए हमारे पास साउंड नहीं था, खिलाने के लिए साउंड नहीं था। नॉमिनेशन करके जब हम अकेले गांव भर में घूमने लगे तो जिस गांव में चले गए उस गांव में फिर हमको दोबारा जनता आने के लिए नहीं कहा कि एक बार आ गई, बहुत बार अब रुआ हाथ जोड़ा थे, दूसरा जगह वोट बनाओ, अब यहाँ रुआ आने की जरूरत नहीं है। जनता का ये भाषण चालू हुआ और चुनाव तक इतना जनता का प्यार मिलते रह गया कि हम 15 दिन भोजन नहीं किए। अच्छा, फील्ड में ही भोजन करते हैं? हाँ, बताइए, घर के खाने की जरूरत मैंने अनाज, चावल और रोटी तो खाए भी नहीं। इतना लोग नाश्ता पानी कराते थे जे वही खा के हम 15 दिन रह गए। सर, इतनी बड़ी मोहब्बत और दिल्लगी के कारण क्या है? अब तो ये जनता समझेगी, जनता उब चुकी है जनप्रतिनिधि से। सबको बार बार चेक की जनता, लेकिन जनता के उम्मीद पर, विचार पर खड़ा नहीं उतरे। सर, ये बिसरापुर की जनता आपको कह लीजिए कि एक एमएलए के रूप में देखना चाहती है सर, कैसे हो पाएगा सर? जनता देखिए, अगर चाह ले जिसके बारे में, वो एकदम संभव है। आज जैसे जिला परिषद में हमको नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने के लिए साउंड नहीं था, लेकिन किसी तरह मांग के नॉमिनेशन भर दिए। 4-5 हजार रुपया का एक मोटरसाइकिल से गाँव घूमे, तेल जरा होगा, यही मेरा खर्च है। सर, क्या आने वाला समय में क्या जिस तरीके से लोगों का आपके प्रति झुकाव है और जिस तरीके से ये कह लीजिए कि जनादेश का जो आपके प्रति जो मोहब्बत और दिल्लगी है और झुकाव है, क्या हमें ये प्रतीत होता है कि विधानसभा का भी रास्ता आपके लिए सर बहुत कठिन नहीं है सर? क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? जनता अगर चाहेगी तो हम जनता के लिए खड़ा हैं और जनता के
जो भी समस्या है समाधान करने के लिए दिन रात एक करके रहूंगा, फील्ड में जनता के पास रहूंगा। सब लोग आपको मिनी विधायक कहा करते हैं, लोगों का शायद ये मानना है कि मिनी विधायक जो है विधायक से ऊपर का चीज है, लेकिन शायद भोली भाली जनता को पता नहीं है कि जो हमने धर्मेंद्र सिंह को जो अधिकार दिया है, लेकिन वो अफसोस है इनके कलम में वो ताकत नहीं है ना। जी जी वो बहुसंख्यक लोगों का कल्याण कर पाए, बड़ा फंड नहीं है, अलॉटमेंट नहीं है, बड़ा अधिकार नहीं दिया गया है। जब हम चुनाव जीत करके गांव गांव जहीं तहीं घूमने लगे, अंचेती पंचेती में जाने लगे, जहां लोग बुलाते वहां जाते थे, तो हमसे लोग समस्या अपना जनता बताने लगा कि ये देखो इन्हें तार नहीं है, इन्हें पोल नहीं है, यहाँ ये चीज नहीं है, ये सब रुआ कराओ। हम कि भैया हमको कहने से एक लोगों को तो लगा हो कि हमने धर्मेंद्र सिंह को विधायक बना दिया जी जी और हम लोग का सारा समाधान हो जाएगा, लेकिन ये अफसोस रहा कि वो मतलब कि वो चूंकि विधायक नहीं बना थे, जिला परिषद बना थे, जी क्योंकि ये भोली भाली जनता को आपको रिजेक्ट कर दिया, जी लेकिन आपके कलम में वो सरकार ताकत नहीं दिया जी जिसके बदौलत आप उनका बहुत संख्यक लोगों को दबा करना, जी है ना। तो सर कहीं ना कहीं ये लोगों का झुकाव है जी और या कहाँ जाकर के रुकेगा कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन जो जनभावना जो समझ में आता है सर हमें, तो ये लगता है कि आने वाला समय में जिस तरीके से आपका कद ये राजनीतिक जगत में जो ऊंचा होते जा रहा है, जी कहीं ना कहीं विधानसभा का रास्ता भी आपको लिए पता हो सकता है ना। कोई बड़ी चीज नहीं कहा जा सकता सर। जनता अगर चाह ले तो कोई चीज बड़ी नहीं है, जनता पर ही सब कुछ टिका हुआ है, लेकिन जनता को लोग भूल जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए भानु जी के, जब कभी गांव में रहते थे, केतार प्रखंड भनापुर से आगे बढ़े नहीं थे, तो उनको जनता कि मैं उस कुर्सी पर जाकर देखना चाहता हूं कि लोग वहां जाकर भूल क्यों जाते हैं जनता को, उस उम्मीद पर उनको जिताया था जनता। लेकिन वो वहां जा करके जो सारे लोग किए वही वो भी किए। गरीब सर एक जनभावना यदि आपके पीछे रहा, यदि जनादेश रहा, तो सर आप मतलब कि विधानसभा में किस विधानसभा सीट से आप लड़ना चाहेंगे? आप बिस्वापुर लड़ना चाहेंगे या भवनाथपुर लड़ना चाहेंगे या गढ़वा लड़ना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो मझियाओं क्षेत्र है सर, जी वो कहीं ना कहीं मतलब कि कह लीजिए 2-3 विधानसभा का कह लीजिए कि एक पॉइंट माना जाता है। जी तो कहाँ से आप लड़ना चाहेंगे? देखिए, ऐसे हमारा जन्मभूमि मझियाओं है, बेहतर है, लेकिन जनता जहाँ से भी, चाहे पार्टी जहाँ से भी लड़ा दे, मैं वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। इसमें कहीं से भी जनता के काम के लिए हम लाख पीछे देना नहीं चाहेंगे। सर आप आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में हमेशा से जाना जाते हैं सर। जी जी और कह लीजिए कि आप इकलौता ऐसे शख्स हैं जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का एक प्रतिनिधि के रूप में आप क्षेत्र में आप चर्चित है, बहुत चर्चित है और लोकप्रिय है, जनप्रिय है। सर क्या आप आम आदमी पार्टी से ही लड़ना चाहेंगे, किसी अन्य पार्टी से लड़ना? जी ना, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी का जो विचारधारा है वह आम आदमी के लिए काम करता है, आम आदमी से गठबंधन करता है और दिन रात सिर्फ आम आदमी पार्टी के विकास कैसे हो, आम आदमी पार्टी का समस्या दूर कैसे हो, इस पर विचार करता है, इस पर मंथन करता है। आज पार्टी 10 वर्ष में राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वह जनता के बीच में 100% फॉलो करती है, वह जो हर वादे को पूरा करने का प्रयास करते हैं और दिल्ली में सारे वादा पूरा किए। आज हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर दिल्ली का जनादेश छल से, बल से भाजपा ले ली। सर क्या वजह है कि आपका गहरी आस्था है अरविंद केजरीवाल के प्रति? क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि हम किसी अन्य पार्टी से नहीं लड़ूंगा, मैं जब भी लड़ूंगा तो आम आदमी पार्टी से लड़ूंगा, क्या वजह है सर? आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है और जो विचारधारा पर पार्टी बना उस विचारधारा पर आज भी पार्टी चल रही है और उसी विचारधारा से मैं प्रेरित होकर के
लोग कुर्सी पर जाके गरीब गुरबा को भूल जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस कुर्सी पर जाकर के और बेसी उनकी चिंता बढ़ी गरीब गुरबा के लिए, सर, देश के लिए, समाज। जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के फेस के रूप में जाने जाते हैं। दिल्ली का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। वे आज का लिए देश के नेता है जी जी और प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग प्रधानमंत्री के छवि लोग उनमें तलाशता है और जी देखता है। जिस तरीके से दिल्ली में के लोग कह लीजिए कि डेवलपमेंट को दिल्ली वासियों को जिस तरीके से भावनाओं को कदर करते हुए फ्री बिजली, महिलाओं के लिए फ्री ट्रेवलिंग, जी है ना, फ्री जल, है ना, चिकित्सा, शिक्षा, वो तमाम जो बातें हैं आज कहीं ना कहीं सारा देश का जो राजनीति है हर राज्य में उनका पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। जी जी तो क्या आपको लगता है कि आज न कल माननीय अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर मौका मिलेगा सर? आज जो परिस्थिति है, अरविंद केजरीवाल से बेहतर भारत के प्रधानमंत्री कोई नहीं हो सकता है। जितनी भारत में समस्या है, सारे समस्या को दूर 1 साल के अंदर में अगर करने का क्षमता अगर किसी में है तो वह अरविंद केजरीवाल में है। दूसरा किसी भी दल, किसी भी पार्टी में माननीय जी से आपको मुलाकात अक्सर होता है? मुलाकात नहीं हुआ है, अच्छा, अभी लेकिन तक मुलाकात नहीं हुआ? नहीं। चलिए, फिर भी उनके प्रति आपकी गहरी आस्था है जी जी और हमें ये लगता है कि आप जब मुलाकात करना चाहेंगे तो मुलाकात हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जी लेकिन शायद आपने इसके लिए कोशिश नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने के लिए कोशिश नहीं किए हैं। जब चुनाव जिला परिषद के जीते तो दिल्ली से टिकट आया था दिल्ली जाने के लिए और हम गए भी, लेकिन झारखंड से इतने लोग चले गए पीछे से कि वहां अफरा तफरी हो गया, नहीं मिल सके। सर, मतलब कि जो जो विधानसभा का जो रास्ता है सर, जी तो क्या इस बार आप अपना किस्मत आजमाएंगे या कुछ और वेट करेंगे आप? 2029 देखिए, इलेक्शन आ रहा है सर, तो लोग इसके बारे में जनता पूछ रही है। आम आदमी पार्टी अगर लड़ता है तभी लड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी अगर ऐलान नहीं करता है लड़ने के लिए तो मैं निर्दलीय या किसी भी दल के सिंबल पर लड़ने के लिए मैं इच्छुक नहीं हूँ। सर, आम आदमी पार्टी में सर किस पोस्ट पर आता है? आम आदमी पार्टी में हम जिला अध्यक्ष के पोस्ट पर हैं। अच्छा, आप जिला अध्यक्ष हैं? जी। तो सर, आपका कमेटी जिला में आम आदमी पार्टी का सर हर एक ब्लॉक में बना हुआ है क्या? नहीं, हर जगह बना हुआ था लेकिन अभी भंग हो गया है पूरे झारखंड में। अच्छा, और मतलब कि अभी भंग हो गया है। जी। अब पुनः जो है जैसे आदेश मिलेगा जी जी पुनः आप उसे पुनर्गठित करेंगे, जी है ना सर? जी। तो मतलब कि अभी 29 का जो रहा है सर, जी ये विधानसभा के लिए, जी है ना सर, यदि जनादेश रहा जी तो क्या किस्मत आजमाएंगे? एकदम आजमाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से आजमाएंगे। एकदम आम आदमी पार्टी से आजमाएंगे। मित्रों, आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे जो कि जिला परिषद सदस्य हैं, विधायक कहे जाते हैं, लेकिन जनादेश का पालन करते हैं। सर को जो भी जन भावना का जो आदेश आएगा उसे अक्षर से पालन करेंगे, जैसा कि सर जो कि हमसे बता रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। सर, कह लीजिए कि सरकार का जो रवैया है जी, है ना, आप लोगों के प्रति, जी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिला का एक सदस्य जो है कि आप लोगों को बना दिया गया, जी। कितना खुश है सरकार के रवैये से आप? देखिए, सरकार जिला परिषद का हक अधिकार छीन के अपने पास रखा है और वहां से विधानसभा से सभी कार्यालय में, सभी ऑफिस में चिट्ठी बना के भेज दिए हैं ओनली फॉर विधायक। जो हम लोगों का पावर था 29 विभाग में, वो सारा 29 विभाग का पावर विधायक को सरकार दे दी है। जिस भी दल के हैं, जिस भी पार्टी के विधायक हैं, सरकार सब विधायक को सुपुर्द कर दिए हैं और हम लोग 10% जो मुखिया के निधि से काट के सरकार दिया है वह पूरा लाभ जूता खाने के लिए स्वागत में दिए हैं। सर, आपको वेतन वगैरह भी कुछ है क्या सर? मुखिया का वेतन 2500 है और हम लोगों का भी दुर्भाग्य से 2500 दिए। तो कितनी बड़ी विसंगति है। आज उद्भेदन किया है नगर जी, जो कि न जाने कितने मुखिया सर के अंडर में होंगे जिला परिषद क्षेत्र में। जी सर, आपके जिला परिषद क्षेत्र में कितने मुखिया होंगे सर? हमारे प्रखंड में 9 मुखिया हैं, 11 बीडीसी। हाँ, कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है
कि जहां मुखिया एक पंचायत का कह लीजिए कि हेड होता है जी। और वो तकरीबन 5,000 पब्लिक का आवाज होता है, उसका वेतन 2,500, और जो पूरे ब्लॉक का है ना हेड होता है और जिसे अक्सर अपना जिला परिषद क्षेत्र के काम से जो है अक्सर जिला आना जाना पड़ता है, जिला मुख्यालय आना जाना पड़ता है, उससे भी मात्र 2,500। क्या मांग करना चाहेंगे सर निर्वाचन आयोग से, पंचायती राज विभाग से, सरकार से? सर ये जो वेतन का जो विसंगति है, कितना वेतन होना चाहिए और क्या मांग करेंगे? वेतन पर तो मान लीजिए सरकार को सोचना चाहिए, ये हम विधायक हैं तो कितना वेतन ले रहे हैं, उनके अंडर में यहाँ से रांची जाना है तो उसके हिसाब से आप अपना रख लेते हैं। तो हम लोग अपने पूरे प्रखंड में से जिला आते हैं, इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है। और हमारे जो अध्यक्ष को मिल रहा है 10,000 और उपाध्यक्ष को लगभग 10,000 और 12,000 अध्यक्ष को, और प्रमुख के 8,000, उप प्रमुख के 4,000। तो जब एक ब्लॉक का भी हेड प्रमुख होते हैं, हाँ। अब आप भी ब्लॉक का प्रतिनिधि करते हैं जी। और आप अपने प्रखंड से चल करके आप जिला आते हैं, जी। जिला कार्यालय आते हैं, जिला मुख्यालय आते हैं, तो आपको आने जाने में कभी भाड़ा खर्चा तो बहुत सारा पड़ जाता होगा। जी। आप समझते हैं कि 2,500 तो वेतन तो गवर्नमेंट दे रही है, जी। तो आपको आने जाने का भाड़ा भी नहीं निकलेगा, तो ये मतलब कि लोगों का कल्याण कैसे होगा सर? कल्याण सरकार नहीं करना चाहती। अगर सरकार कल्याण करना चाहती तो एक मैया सम्मान योजना देने के लिए दिन रात जो गरीब गुरबा का मोटरसाइकिल पकड़ा जा रहा है, कहीं बड़े बड़े लोगों को टैक्स चोरी वाला अगर पकड़ के मैया सम्मान अगर पूरा करते तो गरीब गुरबा को अच्छा लगता। धर्मेंद्र सिंह सर, आप इतनी बड़ी कैंडिडेट के विधायक माने जाते हैं जी। आप इतना बड़ा कैंडिडेट की सरकार मर्तबा में आपने कैंडिडेट के अपना लक्ष्य को साधा जी, है ना सर? जी। तो इतना संघर्ष करने के बाद आज आपको 2,500 मिल रहा जी। है ना सर? लेकिन जो महिलाएं 18 से 49 साल की है जी, वो तो कोई विधायक की चुनाव नहीं लड़ी है, नहीं। वो तो कोई इंटरव्यू नहीं किया है, नहीं। आपने 20 साल का संघर्ष किया जी। और आपने सारा उम्र जो है जी। समाज सेवा में गुजार जी। दिया, तो आज हम 2,500 को लाए हैं। लेकिन जो 18 से 49 की जो महिला लोग हैं जी। उनको 2,500 मिल रहा है, तो इतनी बड़ी इलेक्शन लड़ते जितने की क्या फायदा है सर? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, फायदा के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है, समाज के कल्याण करने के लिए लड़ा जाता है। सर कल्याण करने के लिए तो लेकिन हमारा अधिकार छीन करके सरकार अपने पास रखी है और सरकार विधायक को सुपुर्द कर दी है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो विधायक हैं, जिला परिषद का पावर उनके पास है। सर एक आम लड़की को, और हम लोग कठपुतली बन के खड़ा है। आम लड़की को 2,500 रुपया समाज योजना का पड़ जी। अब आप अपना संपूर्ण जीवन त्याग करके समाज सेवा में जी। अब 15-20 साल संघर्ष करके इस सरकार मर्तबा जिला परिषद चुने गए जी। हैं, आपको भी 2,500। जी। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है। ये तो है, पूरा एकदम मान सम्मान के साथ खिलवाड़ है और जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जिला परिषद के माध्यम से जो विकास करना था वह योजना को भी बेचा जा रहा है। सर माननीय राज्य के मुखिया जी हेमंत जी से क्या आग्रह करेंगे अपने माध्यम से? हेमंत सोरेन जी तक अगर हमारी आवाज पहुंच जाए तो मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूंगा कि जिला परिषद का जो अधिकार है वह देने का कृपा करें और जो वहां से चिट्ठी भेजे हैं हर विभाग में जिला परिषद के नाम योजना पर लिखने के लिए, आज तक योजना शिलापट पर नाम नहीं लिखाता है जिला परिषद के। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ये हमारे सर आज से 2 दिन पहले जी हमने सीएम हाउस में जी आवेदन लगाया है। जी अब सीएम साहब से मिलना चाह रहा हूँ जी माननीय हेमंत दास से। जी हेमंत दास से मैं जब भी मिलूंगा जी आपकी व्यथा को मैं इस वीडियो को सर को मैं दिखाऊंगा ठीक कि सर आप उसी को देखिए जो एक माननीय मिनी विधायक माने जाते हैं, उसे सीधा पद पर हम नहीं चढ़ाया जाता है। हम मिनी विधायक अपने आप को समझ नहीं रहे थे, लेकिन गरीब गुरबा के पास जब घूमने लगे तो रुआ हम मिनी विधायक बना दिए। ये तमगा जो है मिनी विधायक की तमगा जो है जी आपके पब्लिक लोगों ने दिया जी है ना, तो ये तमगा के हिसाब से उनका कल्याण भी होना चाहिए।
एक विधायक के रूप में आपको देखते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने प्रखंड के विधायक हैं, जी है ना सर? जी देखिए एक सीधा पद पर भी आपका नाम अंकित होने का अधिकार नहीं है, नहीं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी देखा है। इसी जगह हाँ। देखिए गढ़वा और पलामू में भी अंतर है। पलामू चले जाइए, हर योजना में किसी भी विभाग का योजना है, पहले सांसद का, फिर विधायक का, और उससे नीचे जिला परिषद का, हर बोर्ड पर आपको नाम मिलेगा। अब गढ़वा जिला छोड़ करके पलामू जिला में चले जाइए, सब जगह नाम है। लेकिन पता नहीं गढ़वा जिला में किसका राज चल रहा है, किसका पावर यहाँ पर काम कर रहा है कि जिला परिषद के मान सम्मान हक अधिकार आप देखे होंगे। ये हमारे जिला के उपाध्यक्ष जिला परिषद के सत्यनारायण यादव जी का घर बुलडोजर लगा कर गिरा दिया गया। हमने वीडियो और उनका से कवर किए हुए। जी जी, तो ये तो हमारे जिला के जिला परिषद के सदस्य के साथ अन्याय हो रहा है। अगर हम आपको साथ नहीं देंगे तो हमारा घर गिरा दिया जाएगा। आप हमसे साथ लेने लायक बनिए, आप हमारे बारे में चिंता कीजिए, तब हमसे आप हक रखिए वोट लेने के लिए, प्रचार करवाने के लिए। कहीं ना कहीं आप मेरे लिए एक कदम चलिएगा, हाँ, तब मैं आपके लिए 100 कदम चलूंगा। आप एक गिलास पानी अगर रखेगा तो मैं एक गिलास अपने लिए, आपके लिए खून लेके खड़ा रहूंगा, खून देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात है मित्रों, मैं विस्तृत बातें कर रहा था माननीय जिला परिषद सदस्य मझियार धर्मेंद्र सिंह से, सबसे और भी विभिन्न मुद्दे पर बात करूंगा। इस वादे के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेता हूँ। तब तक आप सबों का सलाम, झारखंड माइकल जैक्सन। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।